हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेटर होंगे। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। एड्स का जो है ना पूरा डिस्कशन हम लोग करते हैं, जो आखिर एड्स क्या है, कैसे होता है। ठीक है, इसका शुरुआत करते हैं देखने का, जो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को पूरा पूरा एकदम शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म आता है जो एड्स। आखिर जो टर्म है ना, इसमें देखिए क्या होता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम्स, मतलब आपको पता है अपने बॉडी में जो है ना इम्यूनिटी नाम का चीज़ है, समझे कि नहीं। इम्यूनिटी मतलब जो हमें बैक्टीरिया वायरस से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। ठीक है, तो उसके लिए एक सिस्टम है जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं। उसी इम्यून सिस्टम को हम कॉमनली इम्यूनिटी भी बोल देते हैं। वो इम्यूनिटी दो तरह का है, एक है इनेट और दूसरा है एक्वायर्ड। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है जो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी का क्या हो गया, डिफिशियंसी हो गया, जिसके वजह से सिंड्रोम्स क्रिएट होगा, मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं एड्स। ठीक है, अब कहा जाता है ये कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है, मतलब ऐसा डिजीज नहीं है जो जन्मजात आ जाता है, समझे कि नहीं। ये कहीं से भी हो लेकिन ट्रांसफ़र ही होगा, समझे कि नहीं। आपके माइंड में आएगा जी सर, बच्चा तो जन्म लेता है तो उसको एड्स रहता है, अगर मम्मी को है तो उस बच्चा के, तब दो सही है आपका बात, क्योंकि लेकिन वो डिजीज उसको मदर से ट्रांसफ़र हुआ है। ऐसा नहीं है जो ऑटोमेटिक चाइल्ड में वो डेवलप हुआ, ऐसा नहीं है, वो ट्रांसफ़र हुआ है। तो इसलिए कहा था ये नॉट ए कॉन्जेनाइटल डिजीज। ठीक है, अब देखिए एड्स जो सबसे पहले रिपोर्ट किया गया ना 1981 में, और आपको पता होना चाहिए लास्ट 25 जो है ना 25 ईयर जो है उसमें 25 मिलियन लोग मर चुका है। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा मर रहा है, 2.5 करोड़ लोग निकल चुके हैं इसके वजह से। अब आपके माइंड में आएगा जी सर आखिर ये एड्स किस वायरस से हो रहा है, तो इस वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। मतलब ऐसा वायरस जो ह्यूमन में इम्यून सिस्टम का डिफिशियंसी करवा दे, कमी करवा दे, उसी को क्या बोलते हैं, HIV वायरस। अब देखिए इस ये जो मेंबर है ग्रुप ऑफ वायरस का, जिसको हम बोलते हैं रेट्रो वायरस। ठीक है, अब कहा जाता है क्या, सुनिए, इसमें क्या होता है, जो RNA होता है, जेनेटिक वायरस जो है ना, वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है। आप जाकर के एक बार मेरा वायरस वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है, RNA जेनेटिक मटेरियल है इस वायरस का, जो वायरस एड्स कर रहा है। अब आपके माइंड में आएगा सर आखिर ये HIV फैलता कैसे है। ठीक है, कैसे एड्स ट्रांसफ़र होता है एक से दूसरे में। सबसे मेन जो इसका रीजन है वह है सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। वैसे आदमी के साथ अगर सेक्स कर लिए जिसको एड्स था, तो आपको भी एड्स हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद कहा जाता है क्या, ट्रांसफ्यूजन ऑफ द कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। ब्लड के जरिए भी जो है ना ये ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद शेयरिंग जो है ना, देखिए देखिए उसके बाद है अगला टर्म क्या, जो अगर शेयरिंग किया, समझिए कि इन्फेक्टेड नीडल, इन्फेक्टेड नीडल का जो है ना शेयरिंग से भी ये ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, उसके बाद ड्रग्स एब्यूज़। एक बार जानते हैं जो लोग ड्रग्स लेते हैं ना, तो एक ही नीडल से बहुत सारे लोग ड्रग्स ले लेते हैं। ठीक है, तो वैसे केस में ट्रांसफ़र होने का प्रोबेबिलिटी रहता है। ठीक है, और अगला टर्म है हाई रिस्क, जो है ना वो ट्रांसफ़र होने का मदर टू चाइल्ड। अगर किसी लेडीज़ को हो गया तो उसके चाइल्ड में भी होने का प्रोबेबिलिटी रहता है, क्योंकि प्लेसेंटा के जरिए वो मूव कर जाता है वायरस। ठीक है, तो अभी तक हमें क्या बताया, जो 4 रीजन है। एक सबसे पहले इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्स, दूसरा हमने बताया ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, तीसरा कहा जाता है शेयरिंग जो होता है इन्फेक्टेड नीडल इन केस ऑफ ड्रग्स एब्यूज़। ठीक है, और चौथा वो मदर टू चाइल्ड। अब कहा जाता है जो वैसे लोग में एड्स का संभावना ज़्यादा रहता है, समझे कि नहीं, जिसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, समझे कि नहीं, वैसे केस में इसका संभावना ज़्यादा रहता है। उसके बाद देखिए, तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर जिसका ज़्यादा रहेगा उसको प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। उसके बाद
उसको ज़्यादा रहेगा जो जो इंटरवेन मतलब जो है ना वेन के अंदर जो ड्रग्स लेता है उसको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगा, समझे कि नहीं। वैसे में ज़्यादा रहेगा जो बार बार जो है ना रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो बार बार ब्लड जो चेंज करवा रहा है, ठीक है, या ब्लड का लेन देन हो रहा है, ठीक है, उस केस में ज़्यादा रहेगा। फिर मदर टू चाइल्ड में जो है ट्रांसफ़र होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। आपको पता होना चाहिए एड्स जो है ना वो फिजिकल टच से नहीं फैलता है, समझिए कि नहीं। तो आप लोग ये बताइएगा जो फिजिकल टच से नहीं फैलता है, तो हमको ये बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, जो आखिर किस करने से जो है ना एड्स ट्रांसफ़र हो सकता है क्या। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सब इसका जवाब देते हैं। ये कहा जाता है ये सेपरेट्स होता है ओनली बॉडी फ्लूइड के जरिए ही ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है क्या, जो इन्फेक्टेड पर्सन जो है एड्स में, समझिए कि नहीं, उसको आइसोलेट नहीं कीजिए फैमिली से। जैसे कोरोना में आइसोलेट कर देते थे ना, तो कोरोना तो छींक खांसी से फैलने वाला था, है कि नहीं। ये नॉर्मली थोड़े ना फैलता है, फिजिकल टच से तो फैलता नहीं है कि नहीं। तो इसलिए कहा जाता है क्या जी इसमें आइसोलेट नहीं करना चाहिए। आपको पता है इसमें जो है ना अगर एड्स का वायरस आज गया बॉडी में, समझिए कि नहीं, एड्स का वायरस अगर आज गया बॉडी में तो सिम्टम अपीयर होने में फ्यू मंथ से लेकर के बहुत सारा ईयर भी लग सकता है, करीब करीब 5 से 10 साल भी लग सकता है, समझिए। तब तो पता चला जो आज गया वायरस पता ही नहीं चला, 5-10 साल तक अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है तो बहुतों के साथ सेक्स कर लेगा, सबको ट्रांसफ़र कर देगा ये, है कि नहीं। इसलिए देख रहे हैं ना कितना रिस्क है। लेकिन फिर वही बोलिएगा आप लोग जहाँ रिस्क है वहीं तो इश्क है सर, है कि नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, रिस्क उठाइए। चलिए, तो उसके बाद देखिए इसमें होता क्या है, आइए समझाते हैं। देखिए ये है रेट्रोवायरस, ये रेट्रोवायरस है, समझिए कि नहीं। ये वायरस क्या किया तो अपना आरएनए सेल के अंदर डाल दिया, ठीक है। मान लीजिए कोई ह्यूमन बींग्स का सेल है उसके अंदर डाल दिया। अब ये आरएनए जो है ना ये कन्वर्ट होगा किस में तो डीएनए में। आरएनए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीएनए में। देखिए आरएनए कन्वर्ट हुआ डीएनए में, और ये जो है ना इसके पास एक स्पेशल एंजाइम है जिस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो आरएनए को डीएनए में बदलवा सकता है, ठीक है। अब ये डीएनए जाएगा और आपने सेल के न्यूक्लियस में जो डीएनए है ना उसके साथ मिक्स होगा और धीरे धीरे इस डीएनए पे अपना राज करेगा, कैप्चर करेगा इसको, ठीक है। और कैप्चर करने के बाद फिर वहाँ से जो है ना वायरस का आरएनए बना बना के निकालेगा, और देख रहे हैं कितना सारा वायरस बन रहा है। तो ये सेल को हम बोल देते वायरल फैक्ट्री, ठीक है। यहाँ से बहुत सारा वायरस बन के निकलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला टर्म क्या आता है, जब ये पूरा यहाँ से निकल जाएगा वायरस बन के, उसके बाद ये सेल को मार देगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा अगला टर्म, अगला टर्म यही है, समझिए कि नहीं। जो सर इसमें क्या क्या सब होने जा रहा है, तो सबसे पहला बात यहाँ देखें, आरएनए जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ था जो रिप्लिकेट करके किस में कन्वर्ट हुआ, डीएनए में, ठीक है। किस एंजाइम के हेल्प से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के हेल्प से। उसके बाद कहा जाता है क्या, जो ये जो है ना डीएनए जो निकला वो डायरेक्ट इफेक्ट करेगा द हमारे सेल को, और वहाँ से प्रोड्यूस करेगा वायरल पार्टिकल्स, जो कि आप देख चुके हैं वायरल फैक्ट्री, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है क्या, जो HIV इंटर करता है फिर हमारे हेल्पर टी लिम्फोसाइट में। हम आपको बताए थे जो टी लिम्फोसाइट जो है ना वो बी लिम्फोसाइट का हेल्प करता है, तब जाके बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है, जो एंटीबॉडी बैक्टीरिया वायरस को मारता है। अब बताइए ये जो है ना क्या करेगा, तो अटैक करेगा क्या, अदर टी लिम्फोसाइट पे, और टी लिम्फोसाइट पे अटैक कर करके जो है ना टी लिम्फोसाइट के संख्या को डिक्रीज कर देगा, समझे कि नहीं, डिक्रीज इन द नंबर्स ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट। अब बताइए अगर टी लिम्फोसाइट का डिफिशियंसी हो गया तो ये बी लिम्फोसाइट का हेल्प नहीं करेगा, और अगर बी लिम्फोसाइट का हेल्प नहीं किया तो वो एंटीबॉडी बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। फलस्वरूप हमारे बॉडी में एंटीबॉडी ही नहीं बनेगा, समझे कि नहीं। ये बनेगा भी तो कमी हो जाएगा बहुत ज़्यादा उसका, समझे कि नहीं। उस समय जो है ना जब ये सब प्रोसेस होगा तो पर्सन सफ़र करेगा फीवर, डायरिया और वेट लॉस,
ये देखिए कितना कॉमन सिम्टम है, समझिए कि नहीं, है ना। वही बात, फीवर होगा, डायरिया होगा, वेट लॉस, ये तो नॉर्मल सिम्टम है, समझिए कि नहीं। और ये सब क्यों होगा, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है आपके बॉडी में क्या, नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है क्या, अब जब एंटीबॉडी बनेगा नहीं तो पर्सन सफ़र करने लगा किससे, बहुत सारा इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया वायरस ये सब इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा। इसमें देखिए बैक्टीरिया में जो है ना स्पेशली दिया हुआ है माइकोबैक्टीरियम। आप जानते हैं माइकोबैक्टीरियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ट्यूबरक्लोसिस करता है, टीबी करने का काम करता है, तो टीबी हो जाएगा वैसे आदमी को। टॉक्सोप्लाज्म जो कि नॉर्मल फंजा है वो भी इफेक्ट कर देगा, ठीक है। हाँ, इम्यून सिस्टम है ही नहीं तो इसको प्रोटेक्ट करने वाला कोई है ही नहीं, है कि नहीं। उसके बाद देखिए अगला टर्म क्या दिया हुआ, वही कह रहा है जो पेशेंट जो है ना इम्यून डिफिशियंट हो गया, अब उसको इम्यून सिस्टम का कमी हो गया है तो वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के अगेंस्ट। इसके लिए एक टेस्ट है जिसका नाम है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिसको इलिसा बोलते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या है, जो एड्स वाले को अगर आप एंटीवायरल ड्रग्स दे रहे हैं, ये एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, तो ये जो है ओनली फॉर उसके जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी को थोड़ा सा बढ़ा सकता है, समझिए कि नहीं, लेकिन उसके डेथ को रोक नहीं सकता। अब उसका टिकट कट चुका है, समझिए कि नहीं, परमानेंटली, ठीक है। उसके बाद अगला टर्म आता है जी सर आखिर हम एड्स से बचे कैसे, कैसे प्रिवेंट करें। सबसे मेन टर्म यहाँ पे है डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। इसका मतलब होता है अज्ञानता वश मत मरो। अगर एड्स का नॉलेज हो जाएगा जो आखिर एड्स से कैसे कैसे बचें तो फिर लोग बच सकता है, ट्रांसफ़र कम होगा। कहा जाता है क्या, जो नेट एड्स के बारे में जो है ना, ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, लोग समझे। इसके लिए हमारे देश में जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको, और दूसरा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी समझा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे मान लीजिए हम गवर्नमेंट का और आदमी नहीं है लेकिन फिर भी जो है हम आपको एड्स के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, एनजीओ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला टर्म क्या आता है, सो देखिए अगला टर्म आएगा क्या, देखिए यही दिया हुआ है जो एडुकेट करो पीपुल को, ज़्यादा से लोग एड्स के बारे में जाने, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है क्या, जो मेकिंग ब्लड बैंक जो है ना उसको सेफ रखना ज़रूरी है ताकि ब्लड के जरिए ना फैले किसी को, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डिस्पोजेबल नीडल का यूज करें, जो एक बार यूज किए ख़त्म हो गया, ठीक है, वैसा। उसके बाद एवॉइड करो, उसके बाद जो है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम, ठीक है, कॉन्डम बंटना शुरू कर दो फ्री में, लेकिन मेडिकल कॉलेज में बांट दो, ठीक है। उसके बाद सेक्स प्रमोट करता है रेगुलर चेकअप, बार बार चेकअप होगा तो पता तो चलेगा ना जो आखिर है कि नहीं है, नहीं तो पता चला जो 5-10 साल के बाद सिम्टम आएगा तब तक में पता चला कितना को फैला चुका है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो चलिए यही था एड्स, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक जो है ना इस चैनल को पूरा एकदम शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एकदम, है कि नहीं, वीडियो को पूरा फैला दीजिए कोना कोना तक, पूरा हिंदुस्तान आज एड्स के बारे में जाना चाहिए, है कि नहीं। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।